नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ रहा है अभ्यर्थियों, उनका हिंदी का पेपर अभ्यर्थियों 12 मार्च को होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों ये क्लास आपके लिए होने वाली है, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए अभ्यर्थियों। मॉडल पेपर हम इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों। लगभग अभ्यर्थियों आपके यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभ्यर्थियों, क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। अच्छे मार्क्स अभ्यर्थियों आपके इस मॉडल पेपर को करने के बाद आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे अभ्यर्थियों। जो पहला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, इसके अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 15 नंबर का अभ्यर्थियों आपका ये मैटर तैयार होने वाला है अभ्यर्थियों। 1 नंबर का प्रश्न अभ्यर्थियों, 15 नंबर आपके कन्फर्म होने वाले, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि सही जो उपसर्ग युक्त शब्द रचना है वो कौन सी अभ्यर्थियों। सही उपसर्ग युक्त रचना आपको बतानी है, इन चारों में से कौन सा है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि बही प्लस मुखी। ये अभ्यर्थियों उपसर्ग युक्त एक शब्द रचना है, जो पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों। बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की कि कौन सा शब्द अंक प्रत्यय से नहीं बना हुआ अभ्यर्थियों। तो अक प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है अभ्यर्थियों। चालक, पलक, कारक या आपके हो जाता है अभ्यर्थियों बालक। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है, यानी कि जो पलक है अभ्यर्थियों ये इसमें अक प्रत्यय नहीं आता। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। यह तो रमेश की पुस्तक है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है अभ्यर्थियों। यह आपसे पूछा है कि यह शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजीवाचक या अभ्यर्थियों आपके हो जाता है निश्चयवाचक। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाता है, यानी कि जो यह है ये एक निश्चयवाचक शब्द है अभ्यर्थियों, याद रखना। बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की कि किस विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो किसी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है अभ्यर्थियों, तो वो कौन सा अभ्यर्थियों विशेषण है जिसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाता है, यानी कि जो गुणवाचक के अभ्यर्थियों इसकी अवस्थाएं 3 होती हैं। 3 प्रकार का अभ्यर्थियों ये गुणवाचक जो विशेषण है ये 3 प्रकार का होता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले 5वें नंबर क्वेश्चन की। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है अभ्यर्थियों वो आपसे क्या बोल रहा है कि पिता के सामने मन्नू भंडारी के भाषण की जो प्रशंसा की वो क्या थी अभ्यर्थियों। तो किसने अभ्यर्थियों प्रशंसा की है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 5 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन 1, यानी कि 5वीं का ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि डॉक्टर अम्बालाल ने अभ्यर्थियों जो मन्नू भंडारी है, मन्नू भंडारी के भाषण की प्रशंसा की थी डॉक्टर अम्बालाल के द्वारा अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लेखक के अनुसार नई कहानी के लेखक किस प्रकार के हैं अभ्यर्थियों। तो लेखक के अनुसार नई कहानी के जो लेखक हैं वो किस प्रकार के हैं। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि बिना विचार, भाव या घटना और पात्रों की कहानी लिखते हैं। ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले 7वें नंबर क्वेश्चन की कि नरकट घास कहाँ पर पाई जाती है। तो नरकट जो घास है अभ्यर्थियों वो आपसे पूछा है कि कहाँ पर पाई जाती है। तो नरकट घास की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 2 आपके इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सोम नदी के किनारे पर जो नरकट घास है अभ्यर्थियों वो पाई जाती है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि लेखक ने अभ्यास की जननी किसे कहा है। तो लेखक ने अभ्यास की जननी किसे कहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है, यानी कि असंस्कृति को लेखक ने अभ्यास की जननी कहा है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते अभ्यर्थी अगले 9वें नंबर क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया। तो किस रूप में किया अभ्यर्थियों कवि ने बादल का मानवीकरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है, यानी कि बच्चे के रूप में किया। बच्चे के रूप में अभ्यर्थियों बादलों का मानवीकरण कवि के द्वारा किया गया।
10वां क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि नागा अर्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए थे। तो नागा अर्जुन अभ्याय तो कौन से धर्म को अभ्याय तो अपनाया था। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म को नागार्जुन ने अपनाया था। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि नाथ संबोधन भंजनिहारा में नाथ शब्द का प्रयोग हुआ अभ्याय तो वो अभ्याय तो किसके लिए हुआ है। नाथ शब्द का प्रयोग आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि परशुराम के राम अभ्याय तो परशुराम के नाम अभ्याय तो जो नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है परशुराम के राम। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की कि गोपियाँ किससे एकनिष्ठ प्रेम करती थी। तो गोपियाँ भैया तो किससे प्रेम करती थी। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 1 यानी कि कृष्ण से गोपियाँ प्रेम करती थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माँ भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया भैया तो माँ ने जो भोलेनाथ हैं उनके घाव पर क्या लगाया था। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि पिसी हुई हल्दी जो भोलानाथ है उनके घावों पर लगाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि युमथांग घाटी की क्या विशेषता है भैया तो युमथांग जो घाटी है उसकी विशेषता आपसे पूछी है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि यह घाटी फूलों से भर जाती है। तो फूलों से भरी घाटी भैया तो युमथांग को कहते हैं। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाता है। ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है विद्यार्थियों कि आलसी लोग बिना दबाव के नहीं लिख सकते। तो दोस्तों यहाँ तक आपका जो 15 नंबर का मैटर था वो ख़त्म होता है, यानी कि 15 क्वेश्चन है विद्यार्थियों। जो पहला क्वेश्चन उसमें आपके 15 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था। अब आपके विद्यार्थियों जो दूसरा क्वेश्चन आता है तो दूसरे क्वेश्चन में भैया तो आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है भैया तो वो 4 नंबर का होने वाला है, और इस क्वेश्चन में भैया तो आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के निषेध का बोध होता है उन्हें खालिस्तान क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उनको कौन सा क्रिया विशेषण कहते हैं अभ्यार्थियों। तो निषेधवाचक क्रिया विशेषण अभ्यार्थियों उनको कहा जाता है। इसमें आप निषेध भर लीजिएगा अभ्यार्थियों, निषेधवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन अभ्यार्थियों आपसे पूछा है कि चतुरानन और त्रिनेत्र शब्द में खालिस्तान समास है। तो इसमें समास आपसे पूछा है चतुरानन और त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो समास की बात की जाए तो बहुब्रीहि अभ्यार्थियों, इसमें आप बहुब्रीहि भर लीजिएगा, बहुब्रीहि अभ्यार्थियों इसमें समास है। ऑप्शन आपका इसमें बहुब्रीहि करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मनोबल शब्द में खालिस्तान संधि है। तो मनोबल शब्द में कौन सी संधि है, संधि आपसे पूछा है। तो विसर्ग संधि अभ्यार्थियों जो मनोबल शब्द है इसमें विसर्ग संधि मानी गई है अभ्यार्थियों, याद रखना विसर्ग संधि, विसर्ग आप इस खालिस्तान में भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अभ्यार्थियों यपुतप्ति के आधार पर क्रिया के खालिस्तान भेद होते हैं। तो अभ्यार्थियों यपुतप्ति के आधार पर 2 भेद होते हैं अभ्यार्थियों। तो दूसरा क्वेश्चन है अभ्यार्थियों आपका खत्म होता है यहाँ पर अभ्यार्थियों आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था। बात कर लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरे नंबर क्वेश्चन में अभ्यार्थियों एक अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसमें अभ्यार्थियों आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अभ्यार्थियों हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। यानी कि अभ्यार्थियों जो आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है वो आपके 6 नंबर का आने वाला है। इस पद्यांश को पढ़कर अभ्यार्थियों, इस गद्यांश को पढ़कर आपको जो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर देना है। तो याद रखना इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा अभ्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यार्थियों आप इसको पढ़ लीजिएगा। और अभ्यार्थियों जो आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 6 क्वेश्चन अभ्यार्थियों आपसे पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन अभ्यार्थियों आपका जो 1 नंबर का होने वाला है, इसके आंसर अभ्यार्थियों आपको इसी में मिल जाएंगे सारे। तो इतना वक्त नहीं है अभ्यार्थियों कि मैं इसको आपको पढ़ के और इसके आंसर आपको बता पाऊँ। तो बात कर लेते हैं अगली क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन में भी भैया तो आपका 6 नंबर का होने वाला है। ये क्वेश्चन भी 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का
होने वाला है। ये भी अभ्यर्थियों अपठित गद्यांश आपसे पूछा जाएगा। याद रखना, जो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको पढ़कर आप इसमें ही इसके आंसर मिल जाएंगे। तो याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना अभ्यर्थियों और ध्यान से पढ़कर जो आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका उत्तर आपको दे देना है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। बात कर लेते अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे जो आपकी बुक में अभ्यर्थियों आपके पाठों के जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो अभ्यर्थियों वो आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों यानी कि आपका 5वां क्वेश्चन, लेखक द्वारा बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का जो चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो चरम उत्कर्ष आपसे पूछा है कि किस दिन देखा गया था। तो लेखक को बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का जो चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वे उसी दिन सामान्य गृहस्थों की तरह विलाप न करके शव के सामने बैठकर जो भक्ति के पद पर तल्लीन होकर गा रहे थे। तो ये अभ्यर्थियों उनके बाल गोविंद भगत का जो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष है उस दिन निकला था। वैसे अभ्यर्थियों इन क्वेश्चनों को आप बुक से करोगे तो अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इन प्रश्नों का, वहाँ से आप इनके उत्तर देकर आप खुद कर लीजिएगा। ये हर क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपका 2 नंबर का है, जिनकी उत्तर सीमा अभ्यर्थियों आपको 40 शब्द रखनी है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चनों की। ये देखो अभ्यर्थियों, देखो यह गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है। बुक में पढ़ लीजिएगा अभ्यर्थियों। और 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी होने वाला है। माता का आंचल पाठ के आधार पर अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो याद कर लीजिएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप बुक में अभ्यर्थियों पढ़ लीजिएगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। अब आपका जो खंड से आता है, खंड से में आपसे अभ्यर्थियों जो आपकी उत्तर पुस्तिका अभ्यर्थियों उसमें आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा और यह गद्यांश अभ्यर्थियों 4 नंबर का होने वाला है। इस गद्यांश को पढ़कर अभ्यर्थियों आपसे जो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन चारों का आंसर आपको देना है और हर क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होने वाला है। बात कर लेते अभ्यर्थियों अथवा में जो गद्यांश दिया अभ्यर्थियों इसको भी आप कर सकते हो। इसमें भी अभ्यर्थियों आपका जो मन करे वो चाहे पहले वाला कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों आपको गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़कर अभ्यर्थियों 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि कुल मिलाकर 4 नंबर का मैटर अभ्यर्थियों। ये भी अभ्यर्थियों आपके अथवा में दिया हुआ है, चाहे आप इसको करिएगा चाहे इसको, जो आपको अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर कैप्टन का जो चरित्र अभ्यर्थियों वो आपको बताना है। इसकी उत्तर सीमा अभ्यर्थियों आपको 60 शब्द से 80 शब्द रखनी है। अथवा में जो दिया हुआ है आप नीचे का करिएगा चाहे ऊपर का, क्वेश्चन एक ही करना है इन दोनों में से। और ये भी अभ्यर्थियों आपको 60 से 80 सीमा शब्द इसका उत्तर सीमा है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करके आना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की। ये भी अभ्यर्थियों दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करके आना है। स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यर्थियों इन क्वेश्चनों को 100% आपको करना ही, अच्छे नंबर अगर आपको एग्जाम में लाने हैं तो। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, ये भी अभ्यर्थियों अथवा में दिया हुआ है 80 से जो 100 शब्द सीमा है इसकी उत्तर सीमा रहने वाली है। पाठ के क्वेश्चन अभ्यर्थियों स्क्रीनशॉट लेकर पाठ में अभ्यर्थियों आपको देखने हैं। जो 18वां क्वेश्चन अभ्यर्थियों उसमें आपसे पूछा है, 18वें क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपसे निबंध लिखवाएगा। निबंध अभ्यर्थियों आपको 300 शब्दों में लिखना है। पहला बिंदु आपको दिया हुआ है बढ़ती महंगाई, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। समय का सदुपयोग अभ्यर्थियों या इस पे लिखना है। मेरा प्रिय कवि, इन तीनों में से आप किसी पर भी लिख सकते हो। और प्रस्तावना अभ्यर्थियों 5 भागों में इसको लिखना है। प्रस्तावना सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालना है, फिर बढ़ती महंगाई के कारण डालने आपको। इस तरह से आपको एक निबंध तैयार करना है अभ्यर्थियों। ये चौथा भी आप कर सकते हो, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, इसको भी आप पढ़ सकते हो। और 19वां और 20वां क्वेश्चन अभ्यर्थियों उसमें आपसे पत्र जो प्रार्थना पत्र है वो लिखवाएगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। अथवा में दिया हुआ है एक करना है आपको इन दोनों में से। और 20वें नंबर में भी अभ्यर्थियों आपको जो पूछा जाएगा वो आपसे क्या पूछा जाएगा अभ्यर्थियों, एक विज्ञापन आपसे पूछा जाएगा जिसकी समय जो शब्द हैं अभ्यर्थियों 25 से 40 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है आपको। पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर विज्ञापन ढूंढ कर आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 12 मार्च तक आपको अभ्यर्थियों काफ़ी मॉडल पेपर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।